हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो 100 क्वेश्चन का सेट है। इसमें मैथ और रीजनिंग आप खुद सॉल्व करेंगे जैसे कि हर एक सेट में होता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करें आज की सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो ट्राई नाइट्रोटोलिन, डाई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोटाइमेथिलीन, ट्राई नाइट्रिट्राइमीन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो देखिए जिसमें भी ट्राई आपका आ रहा है तो सारा आपका क्या है, विस्फोटक है। तो एक ही दिख रहा है आपको, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यहाँ पे विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट है कि बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है? तो ये बालक जो प्रकाशित होता है ये पटना, ऑप्शन बी। फिर है कि किस स्तर पर डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो यहाँ पे तो 75 नहीं दिया है क्योंकि वो WHO के द्वारा 75 से एबव ध्वनि को क्या खतरनाक माना जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में दुल्हन के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू किया गया है असम सरकार द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि तराई की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो तराई की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, दूसरे में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो पहली बैठक मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो ये आपको 21 फरवरी को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि साहित्यिक पत्रिका किरण का प्रकाशन 1948 में कहाँ से शुरू किया गया था? तो किरण के अगर प्रकाशन के बारे में बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था दरभंगा से, ऑप्शन सी। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? हवा, पानी, एंजाइम। तो देखिए पेट में जो भोजन पचाने के लिए जरूरी है वो है आपका एंजाइम। नेक्स्ट है कि जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो धमेश स्फुट आपका सारनाथ ही हो जाएगा। आगे आपको ऑप्शन जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन से इंदिरा साहनीवाद, शंकर प्रसादवाद, रुदल शाहवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में ये सब इसका जिक्र हुआ था। नेक्स्ट है कि नहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो नहवा सेवा मुंबई हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित है? वैलेंटाइन सिरोल लिखा हुआ है। इंडियन स्ट्रगल, रफीक जकारिया, द मैन टू डिवाइडेड इंडिया। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। रफीक जकारिया के द्वारा द मैन टू डिवाइडेड इंडिया लिखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रह्मकुंड नामक जलकुंड स्थित है? तो ब्रह्मकुंड जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका नालंदा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो जारी किया जाएगा वो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, यानी कि बिना अकारण किसी कारण आपको पुलिस ने नज़रबंद कर दिया है और कोर्ट के सामने पेश नहीं कर रहा है तब ये जारी किया जाता है। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको कंप्यूटर की सहायता से परीक्षण करानी होगी, कंप्यूटर की अक्षीय स्थलीकृत करानी होगी, कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करानी होगी, कंप्यूटरकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। तो जो होता है उसमें कंप्यूटरकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है और बोला जा रहा है इसका जल बहुत दूषित है। तो ए भी सही है, बी भी, आर भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का नाम किसी प्रसिद्ध खेलकूद ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है? बेटेट्स डेविस, सर हेम्फ्रे डेवी, ड्वाइट एफ डेविस जो हैं इन्हीं के नाम पे जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? तो कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, और चौथा दिया है कि विश्व अर्थव्यवस्था में इनके समीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है 1 2 3 2 3 4 1 2 4। तो देखिए इसमें अगर बात करें कि कौन कौन उनके द्वारा जो कहा गया वो सही है, तो इसे जनमुख होना चाहिए, वस्तु उन्मुख होना चाहिए गलत है, इसे जनमुख होना चाहिए सही है, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए ये भी सही है, और विश्व अर्थव्यवस्था में समीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, यानी कि 2 3 4। 2 3 4 कहाँ है आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित करके रखा, क्योंकि यह मौसम के सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही वह संक्षरित होता है। यह किस धातु से बनाया हुआ है? तो ये और किसी और धातु नहीं है, ये लोहा से ही बना हुआ है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल रिस्प्रेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं किसका? तो इसके द्वारा बायोलॉजिकल रिस्प्रेसिंग के द्वारा जो उपचार होगा वो घुटने के जोड़ का होता है। सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से हुआ था, यानी ऑप्शन डी सही है। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होता है? तो भारत जो था वो पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, यानी कि गोंडवाना लैंड। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ है? तो तवांग मठ आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनिक उर्वरक है, तो कौन हो जाएगा? वो होगा आपका यूरिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? तो पुष्प के बाह्य दल पुंज के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो ये आपको आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है? तो अहमदाबाद साबरमती सही है, लखनऊ गोमती भी सही है, भुवनेश्वर महानदी और उज्जैन क्षिप्रा भी सही, यानी कि ऑप्शन डी आपका गलत है। निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन सा है? तो इसमें से आपको ऊन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? नॉन बायोडिग्रेडेबल, सॉरी बायोडिग्रेडेबल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? तो अब्रक जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए उसे कलई चढ़ाने के काम में लाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? ये तो हलवा क्वेश्चन है, जिंक जस्ता। फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को कहा जाता है? तो फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को फुसफुस आवरण बोले या पेलोरा भी बोलते हैं, ऑप्शन ए ही आपका सही है। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मैच करना है। नृत्य दिया हुआ है, प्रदेश दिया हुआ है, तो कथकली कहाँ का आपका हो जाएगा? तो कथकली उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और भारतनाट्यम तमिलनाडु, और कथक जो हो जाएगा केरल। तो यानी कि ऑप्शन देखते हैं,
ए कथकली किसका बोला, ए का कथकली केरल। अगर देखिए कथक जो होगा वो हो जाएगा आपका, कथकली किसका हो जाएगा, केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक जो होगा वो हो जाएगा आपका उत्तर भारत। और भारतनाट्यम तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो ये आपको प्रदान करेगा अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री पर भाप अधिक गंभीर दाह करती है। तो क्या होता है, भाप में विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी कि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, ऑप्शन बी। कोशिका में वह संरचना जिससे प्रकाश अवरोधक वर्णक होता है निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो प्रकाश अवरोधक वर्णक जो होगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तना कोशिका जिनसे अन्य प्रकार की कोशिकाएं विकसित की जा सकती है निम्नलिखित में से कहां से आती है। तो ये आपको भ्रूण से आएगी, ऑप्शन सी। अब आ गया मैथ का क्वेश्चन जो आपको बनाना है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार में औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे के उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। तो 3 यानी कि 20, 20 25 100, औसत तो लोग का 100, लेकिन अभी 6 हो गया, तो अभी हो जाएगा 17 25 50 17 से 2 वर्ष जो होगा आपका आंसर होगा, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से ज़रूर सॉल्व करेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों का रन का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 4 अधिक हो जाए। तो देखिए 10 पारियों के लिए 4 उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 40 एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। और 11वीं पारी में उसको औसत 32 था, तो यानी कि 36 रन और चाहिए। तो 36 और 40 कितना हो जाएगा, 76। ऑप्शन ए सही है। इसे नहीं समझ में आएगा तो आप गुना करके जैसे आप बनाते हैं अपना बना लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का औसत दिया है, पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, अगली 3 का दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि यदि छठी संख्या 7वीं से 4 कम है और 8वीं से 7 कम है तो 8वीं संख्या। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करें। 100 से 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांक जो 9 और 6 से दोनों से विभाजित हो कुल संख्या है। तो 9 और 6 से विभाजित होने के लिए यानी कि इसका एलसीएम होना है तो 18। तो 18 से विभाजित, तो पहला जो संख्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो 108 आई थिंक आपको 6 संख्या होगा, इसको बना करके चेक कर लिए तो ऐसे भी चेक हो जाएगा। अरे 18 6 4 इधर से 5 या 6 होगा, अब हमको काउंट करना पड़ेगा लिख करके। नेक्स्ट है कि प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में अवध जो कौशाम्बी के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि 0.96 क्यूब है माइनस का 0 यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और नीचे दिया हुआ है। तो एक्स क्यूब माइनस, अगर वाई क्यूब का फॉर्मूला याद होगा आपको, तो एक्स माइनस वाई होता है प्लस ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर नीचे दिया हुआ है, तो आपके पास बचेगा क्या, एक्स माइनस वाई, यानी कि 0.96 माइनस 0.1। अब इतना कहने के बाद तो आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा। फिर पूछा गया है कि 0.4 रैकरिंग का वर्गमूल, तो 4/9 हो जाएगा, और 4/9 का वर्गमूल करिए तो 2/3, और 2/3 फिर से अगर रैकरिंग में आएगा तो हो जाएगा 0.6 का रैकरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, नीचे में 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो धनराशि यानी कि 0.16 का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू 5000 हो जाएगा। ये रेशियो से बना हुआ है, आप अपने मेथड से बनाइए। सैफ अंडर 15 महिला चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता गया किसके द्वारा? अपना भारत। नेक्स्ट है कि दो विद्यार्थियों का अनुपात 3 और 2, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी? क्या है? तो क्वेश्चन है, ये तो हलवा है। 3 2 का अंतर 1, 1 का वैल्यू 5, तो छोटा वाला पूछा गया तो 10, ऑप्शन बी। दो संख्याओं का मस 23 है तथा उनके लस के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं, तो उनमें बड़ी संख्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, और में लेकिन इसी क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, तो ये तो हम ना इसका हिंट देंगे ना बताएंगे। नेक्स्ट है कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। पृथ्वी घूर्णन करती है, इसके कारण नहीं, इसके कारण दिन रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, ये सही है, और पृथ्वी के अक्ष का 66 डिग्री का आयनात, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या है? सही है, बी और सी दोनों। रीजनिंग है, सिंपल सा रीजनिंग है, ये भी आप बनाइएगा। कुछ नहीं करना है, के का 11 दिया, टी का 20 दिया, यानी कि क्रॉस करके लिख देना है। तो एल 12 यानी कि 12 ऊपर ऑप्शन डी में ही केवल दिख रहा है। फिर उसी तरह यहाँ पे प्रश्न आकृतियाँ दिया हुआ है, हम आपको उत्तर आकृति फिर दिखा रहे हैं, और यहाँ पे आपको उत्तर आकृति उसका दिया हुआ है, तो उसमें से बताना है कि जैसे उसका पैटर्न उसके साथ है, तो जो आगे वाला उसके साथ किसका बनेगा। नेक्स्ट है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो तिथि है वो 81 ईस्वी सन है, ऑप्शन बी। 6 नवंबर 2019 को किसने 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो जीता गया था मनु भाकर के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन सी। हाल ही में कौन भारत के 24वें महालेखा नियंत्रक बनी हैं? तो ये बनी है सोमा राय बर्मन, ऑप्शन डी। फिर रीजनिंग है, पक्षी पंख, भवन ईंट, कार पेट्रोल, तब पुष्प पंखड़ी। तो देखिए, पक्षी पंख से पक्षी उड़ती है या बनती है, भवन ईंट से बनता है, कार पेट्रोल से नहीं बनती है, पुष्प पंखुड़ी से बनती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। उसी तरह ये भी रीजनिंग है, इसमें से आपको एक ऑड है, उसी को ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोम जलप्रपात किस नदी पर है? तो बायोम आपको कांगो देश में लुआलाबा नदी पे देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी आपका सही है। फिर है सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, तो हाईटेक सिटी कौन सा है? हैदराबाद। साइंस सिटी कोलकाता। रॉकेट प्रशिक्षण थुम्बा। केंद्रीय औषधि लखनऊ, यानी कि ए का डी, बी का 3, तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, तो आपको एक ही ऑप्शन है, वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, इसको पैटर्न से लगाना है कि कौन पहले आएगा मतलब और कौन बाद में। यहाँ पे उसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसके निर्धारण में किसी तत्व के परमाणु संख्या सहायक नहीं होती है? नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में के आसपास विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या, या तत्व का कर्ण शक्ति वैलेंसी। जी हाँ, वैलेंसी में आपका वैलेंसी में अगर बात करें तो परमाणु संख्या का कोई रोल नहीं होता है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के बारे में कथन सही नहीं है? प्रशिक्षण सापेक्ष तकनीकी कौशल प्राप्त करने में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। प्रारंभिक प्रशिक्षण संगठन तथा नवयुक्त दोनों को लाभ पहुंचाता है, दोनों को तो लाभ नहीं मिलेगा। सेवाकालिक प्रशिक्षण के बाद सामान्यतः प्रोन्नति होता है,
ये भी बात कुछ सही नहीं है। विकास तथा कार्मिक प्रशिक्षण पर्यवाची है। ऑप्शन देखते हैं 1 2 2 3 2 4, 2 3 भी है 2 4 भी है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको 2 3 होगा, 4 सही है। पंचायती राज्य का उद्देश्य, तो पंचायती राज्य का उद्देश्य प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण। कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू हुआ, तो कागजी मुद्रा की बात करें तो भारत में 1862, ऑप्शन ए। यहाँ प्रश्नाकृति दी हुई है और जैसे टर्न कर रहा है, पहले बाएं दाएं के तरफ मुड़ा 90 डिग्री, फिर वैसे ही टर्न करके आपको 3rd नंबर पे बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। सारे में कोमा भी दिया हुआ है, तो ए बी ए बी ए बी ए बी बी सी, यहाँ बी है ये नहीं है, ए बी बी सी, फिर सी डी, देखिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ए बी सी, सी डी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसके पुत्र थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र। इनमें से किसने हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली, तो मेघालय उच्च न्यायालय की शपथ जो लिए न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, ऑप्शन सी। पित्त रस का कार्य क्या होता है, तो वसा का एमल्सीकरण, यानी ऑप्शन बी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे, और पी का अर्थ राजनीतिज्ञों का समूह से है, आई का अर्थ भारतीय के एक समूह से है, और एस का अर्थ वैज्ञानिकों के समूह से है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैर भारतीय राजनीतिक उस सेट को निर्देशित की जो वैज्ञानिक है, तो गैर भारतीय यानी कि आई वाला तो लेंगे नहीं, पी जो है आपका राजनीतिक है और उसमें साइंस वाला भी लेना है, तो आपको एक ही दिख रहा है एफ, तो एफ किस में है, ऑप्शन डी। फिर उसी तरह ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। काउंट करना है कि कितने ऐसे संख्या है जिसके बाद विषम संख्या है लेकिन पहले उसके विषम संख्या नहीं है। जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, कब, तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किया गया था। ऑक्टोपस का खून का रंग, तो ऑक्टोपस का खून का रंग जो होता है वो नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है, तो करीबा बांध आपको जम्बेजी नदी पर देखने को मिलेगा। रक्त अल्पता की स्थिति किसकी वजह से होती है, तो आरबीसी की कमी के कारण होगा, ऑप्शन बी। भारत के मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में यह शामिल नहीं है। विंध्य, हिंदू कुछ देखिए इसमें शामिल नहीं होगा, सतपुड़ा अरावली सही है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है, उन महान आदर्शों पर गर्व करना और उनका पालन करना जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, ये तो सही है। आम चुनाव में मतदान, आम चुनाव में मतदान ये आपका क्या है, एक कर्तव्य नहीं है, आपका अधिकार होता है, ऑप्शन बी। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना। विश्व तपेदिक दिवस 26 मार्च, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, तो 4 और 1 एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजयी पाई थी, तो ये पाए थे राजराज प्रथम थे, ऑप्शन बी। 48 को किस छोटी छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि गुणनफल एक वर्ग संख्या बन जाए, तो 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 हो जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांक का अनुपात 3 4 है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है तो बड़ी कुछ नहीं है, 3x 4x इक्वल टू इतना कर दीजिएगा, उसके बाद आप निकल जाएगा आपका वैल्यू। नेक्स्ट 1 से 100 के बीच कितने 4 हैं, अब ये तो आप खुद काउंट करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
3/2 कितने प्रतिशत के बराबर है? अभी पूछने के बात है। 150% सी हो जाएगा। ऐसे ही इनको नहीं समझ में आता है वो अपना बना करके देख लें। नेक्स्ट है, एक संपत्ति XYZ के बीच में बांटी गई है और XY मिलकर 7400 रुपये पाते हैं, YZ मिलकर 9500 रुपये पाते हैं और ZX मिलकर 2500। तो Y का हिस्सा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बन जाएगा यह। और इससे भी आसान क्वेश्चन यहाँ पे है, दोनों जगह एक्स पुट कर दीजिए और आसानी से सॉल्व कर लीजिए मैथ्स। फिर है कि 12,000 रुपये 3 वर्ष के अंत में इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसी दर पर कुल कितना साधारण ब्याज होगा? तो देखिए साधारण ब्याज पूछा हुआ 12,000 रुपये है, तो कभी 16,000, 20,000 और 30,000 होगा नहीं, क्योंकि आपको केवल ब्याज बताना है। तो आई थिंक 10,000 जो है आपका करेक्ट आंसर है। किस व्यापार में ए 10,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है और बी 18,000 रुपये कुछ समय के लिए निवेश करता है? यदि ए तथा बी का लाभ समान है तो बी कितने समय के लिए पूंजी लगाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट के। तो यानी कि दोनों के इन्वेस्टमेंट और टाइम बराबर कर दीजिएगा, दूसरे वाले इन्वेस्टमेंट और टाइम का निकल जाएगा आपका। फिर पूछा गया है बहुलक पूछा गया, तो जो संख्याएं ज़्यादा बार आएगी वो बहुलक हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन है कि 9% की दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि का साधारण ब्याज 117 था, तो निवेश की गई धनराशि। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।